अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको नेपोटिज्म। जी हाँ, नेपोटिज्म अंग्रेजी का शब्द है। अगर हिंदी में बात करें तो भाई भतीजावाद और उर्दू में इसे कुनबा परस्ती कहेंगे। आपको बता दें कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद नेपोटिज्म का मुद्दा काफ़ी उठा था और ये बात कही गई थी कि बॉलीवुड में भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कुछ ख़ानदानों का वर्चस्व कायम है, किसको फिल्म में लेना है किसको नहीं लेना है। अगर कोई छोटे शहर से या कहीं बाहर से जिसका फिल्म दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो फिल्मी घराने से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है, वो अगर बॉलीवुड में आता है चाहे कितना भी टैलेंट हो, उसको बहुत परेशानियां बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पिछला दौर दूसरा था कि जब काबिलियत के बल पर लोगों का चुनाव होता था, लोगों को चुन करके फिल्मों में लिया जाता था। लेकिन अगर आजकल आप देखें तो एक नहीं बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं कि जब नेपोटिज्म की बदौलत फिल्म में रोल मिला, फिल्म रिलीज़ हुई, फिल्म में लॉन्च किया गया और ऐसा नहीं है कि सभी नाकारा निकले, लेकिन बहुत लोग ऐसे रहे कि जिनको फिल्म सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से मिली और ज़बरदस्ती उनको कई कई फिल्मों में काम दिया गया। एक बहुत बड़े बॉलीवुड के स्टार हैं, वो तकरीबन बहुत सारे विज्ञापनों में नज़र आते हैं। वो अपने बेटे को अभिनेता बनाने के लिए न जाने कब से जुटे हुए हैं, लेकिन उनका बेटा है कि आज तक वो ढंग का अभिनेता नहीं बन सका है। अपने दम पर कोई फिल्म वो हिट करने में नाकामयाबी साबित रहा है। और इसके अलावा न जाने कितने और चेहरे। हाँ, ऐसा भी है कि कुछ अभिनेताओं ने, जैसे सुनील दत्त ने संजय दत्त को आगे बढ़ाया, संजय दत्त कामयाब हुए। धर्मेंद्र ने सनी देओल को आगे बढ़ाया, सनी देओल कामयाब हुए। राकेश रोशन ने ऋतिक रोशन को आगे बढ़ाया, ऋतिक रोशन कामयाब रहे अपने टैलेंट के बूते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इनको पहली फिल्म अपने फिल्मी ख़ानदान की वजह से नहीं मिलती, इनको इनके बाप लॉन्च नहीं करते, तो क्या इनके लिए राह इतनी आसान होती? एक नया आदमी छोटे शहर से उठ कर के मुंबई जाता है, चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, उसको किस तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे हमारे सामने कई मामले हैं। कहा जाता है कि शाहरुख खान ने भी ज़मीन से उठ कर के, लेकिन शाहरुख खान को भी कहीं ना कहीं सियासत का या सियासी लोगों से करीब होने का फ़ायदा मिला है। ये कैसे, ये फिर कभी बताएंगे। और हाँ, जहाँ तक बात है तो वो मैं उन लोगों की आपसे जिक्र करूँगा कि जिन लोगों को अपने बाप या फिल्मी ख़ानदान होने का ज़बरदस्त फ़ायदा मिला, या उनकी माँ फिल्म अभिनेत्री थी, उनका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा मिला और वो फिल्मों में आए। और कुछ इसमें नाकामयाब हुए तो कुछ कामयाब होकर रह गए। कुछ की पहली फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई और उसके बाद पता ही न चला वो कि कहाँ उनकी फिल्में कहाँ गए वो। सबसे पहले बात करते हैं अपने ज़माने के जुबली स्टार के नाम से, जुबली कुमार के नाम से मशहूर राजेंद्र कुमार के। जी हाँ, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव के साथ हैं। पहली फिल्म लव स्टोरी इन्होंने बनाई थी, फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई थी। उसके बाद इनकी कोई फिल्म कामयाब नहीं रही। और हाँ, एक फिल्म नाम आई थी, लेकिन उसमें जो संजय दत्त है वो सारा का सारा क्रेडिट लेकर के चले गए थे। हालांकि फिल्म में सबसे बड़ा अगर आप देखें रोल तो कुमार गौरव का है, लेकिन कुमार गौरव की लव स्टोरी के अलावा कोई फिल्म सुपरहिट नहीं हुई। नाम आपको बता दें कि नाम फिल्म का सारा क्रेडिट संजय दत्त को जाता है। तो अगर अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कुमार गौरव अगर राजेंद्र कुमार के बेटे नहीं होते तो क्या उनको इतने बड़े जोशो खरोश के साथ लॉन्च किया जाता। दूसरी बात, आप दूसरा मामला आपके सामने रख रहे हैं, ये अभिनेता धर्मेंद्र हैं, इनके बेटे हैं बॉबी देओल, सनी देओल। इन्होंने बेताब फिल्म के ज़रिए इनको जनता के सामने इनकी एक्टिंग को पेश किया। फिल्म ज़बरदस्त हिट रही, उसके बलबूते फिर ये आगे बढ़ते चले गए। ऐसा ही बॉबी देओल के साथ भी रहा, धर्मेंद्र के नाम का बहुत फ़ायदा मिला। अब आगे सनी देओल ने अपने बेटे को लॉन्च किया था, फिल्म थी पल पल दिल के पास, फ्लॉप होकर के रह गई। आप अंदाज़ लगाइए कि अगर इनकी जगह कोई नया कलाकार होता तो क्या ऐसे उसको लॉन्च करने का मौका मिलता। करण देओल इनका नाम है।
अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन से तो आप सभी वाकिफ़ हैं, महानायक का खिताब भी है और बॉलीवुड के सुपरस्टारों में गिनती होती है। एक से एक बढ़कर के फिल्में दी हैं और फिल्मी दुनिया में अगर एक्टिंग की बात की जाती है तो अमिताभ का नाम पहली लिस्ट में या दूसरी लिस्ट में ज़रूर आता है। तो बहरहाल इन्होंने अपने बेटे अभिषेक बच्चन को हीरो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की। अभिषेक बच्चन को अमिताभ बच्चन की बदौलत सबसे पहले जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी में रोल मिला। फिल्म फ्लॉप होकर के रह गई, उसके बाद कुछ और फिल्मों में आते रहे। कुछ फिल्में इनकी हिट रही, जैसे गुरु हिट गई या एक दो फिल्में और हैं, धूम है, ये हिट गई। लेकिन यहाँ पर ही मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूँ, मुझे संकोच नहीं है कि अगर अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन नहीं होते तो उनकी जितनी फिल्में उन्होंने फ्लॉप दी हैं, शायद अगर कोई बाहर का होता तो उसको बाहर का ही रास्ता दिखा दिया जाता। अब इनके बाद आइए हम बात करते हैं सुनील दत्त के साहब की। सुनील दत्त और नरगिस के बेटे संजय दत्त। जी हाँ, संजय दत्त को रॉकी के ज़रिए लॉन्च किया गया। फिल्म ठीक ठाक रही, लेकिन उसके बाद संजय दत्त ने अपने टैलेंट के बलबूते पर राह पकड़ ली और वो धीरे धीरे बहुत अच्छे स्टारों में शामिल हो गए। आज भी उनकी गिनती अच्छे स्टारों में होती है। तो अगर सुनील दत्त का जो कहेंगे कि सुनील दत्त का जो स्टेटस था, सुनील दत्त का जो नाम था, उसका संजय दत्त को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और वो फिल्मी दुनिया में रम गए, जम गए। तो ये वो नाम है। इनके अलावा भी बहुत बड़ी लिस्ट हमारे पास है। ये आप देखिए, ये हैं अभिनेता राकेश रोशन। जी हाँ, अपने ज़माने में कुछ फिल्में दी, हालांकि इतने बड़े कहेंगे कि जिसे दिग्गज अभिनेता इस श्रेणी में इनको नहीं रखा जा सकता है, लेकिन हाँ कुछ इनकी फिल्में जैसे कामचोर है या कुछ और है, ये हिट गई। उसके बाद इन्होंने फिल्म डायरेक्शन में हाथ आजमाया। करण अर्जुन, कोयला वगैरह ये कुछ इन्होंने फिल्म बनाई। कुछ फिल्में बड़ी ज़बरदस्त हिट रही। इन्होंने अपने बेटे को फिल्म में लॉन्च किया कहो ना प्यार है से। इन्होंने फिल्म दुनिया में कदम रखा। ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यार है से, हालांकि बचपन में भी एक फिल्म में इन्होंने रोल किया था जिसमें हीरो ऋतिक रोशन थे। और आपको बता दें कि ऋतिक रोशन के नाना जे ओम प्रकाश, जिन्होंने आशा, अपनापन जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई थी, आखिर क्यों जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म बनाई थी, जिसमें मैन किरदार में स्मिता पाटिल, राकेश रोशन और राजेश खन्ना थे। आशा जितेंद्र रेना राय की ज़बरदस्त फिल्म थी। अपनापन जितेंद्र रेना राय सुलक्षणा पंडित की फिल्म थी, ज़बरदस्त गाने हिट हुए थे। आदमी मुसाफिर आता है जाता है, ये ऋतिक रोशन के नाना ने फिल्म बनाई थी। तो अगर ऋतिक रोशन को उनके पिता इस तरह लॉन्च ना करते तो क्या उनको वो मकाम मिल पाता। अब बात करते हैं प्रतिभा सिन्हा की। जी हाँ, ये अभिनेत्री प्रतिभा सिन्हा हैं और आप जो ये देख रहे हैं ये माला सिन्हा है। माला सिन्हा की बेटी प्रतिभा सिन्हा। इन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, हालांकि कामयाबी नहीं मिली, शायद अब बिजनेस करती हैं। तो इनको जो जाना जाता है वो राजे हिंदुस्तानी के गाने परदेसी परदेसी जाननी, उसमें इन्होंने ये सॉन्ग किया था। इसमें ये बहुत लोगों ने इन्हें इस सॉन्ग के ज़रिए जानते हैं कि ये जब राजा हिंदुस्तानी में इन्होंने काम किया और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। हालांकि इनका सिर्फ एक ही सॉन्ग था जिस पे नृत्य करते हुए नज़र आती हैं। तो इनको भी अगर ये माला सिन्हा की बेटी नहीं होती तो शायद ये इनको इस तरह लॉन्च नहीं किया जाता, लेकिन ये फ्लॉप होकर के रह गई। ऋतिक रोशन कामयाब हो गए। अब बात करते हैं सलमान खान की। सलमान खान से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। सलमान खान, जी हाँ, सलीम खान के बेटे हैं। सलीम जावेद किसी ज़माने में जावेद अख्तर के साथ मिलकर सलीम जावेद की जोड़ी बनी थी। इन्होंने शोले, क्रांति, चाचा भतीजा जैसी फिल्में लिखी। फिल्में सुपर डुपर हिट रही। दीवार भी इन्हीं की लिखी हुई फिल्म थी। जंजीर भी इन्हीं की लिखी हुई फिल्म थी, जिसने अमिताभ को एंग्री यंग मैन के तौर पर फिल्मी दुनिया में स्थापित किया था। तो अगर सलीम खान के बेटे सलमान खान नहीं होते तो क्या इतने जोश व खरोश के साथ इनको फिल्मी दुनिया में वो मकाम मिल पाता कि जो आज मिल सका है। और जहाँ तक नेपोटिज्म की बात है तो फिल्मी दुनिया में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा गहराई से है। वो ज़माना गया कि दिलीप कुमार आ गए और हिट हो गए, या पृथ्वीराज कपूर जाते हैं और वो एक नाटक देखते हैं थिएटर में और वहाँ पर एक बूढ़े का किरदार संजीव कुमार कर रहे थे। बूढ़ा कहाँ है, बूढ़े से मिलते हैं, ले आते हैं, बन जाता है कलाकार।
अब वो दौर नहीं रहा है। अब तो इनकी अपनी खुद की संतानें हैं बड़े बड़े स्टारों की, वो उनको ही लॉन्च करने में लगे रहते हैं, उनको ही आगे बढ़ावा दिया जाता है। और जो नए लोग होते हैं उनको किस तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से सवाल उठे थे और लोगों ने इस पर अपनी राय का इजहार किया था कि कैसे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये कोई एक दो नाम नहीं है, ये लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। हमारे पास बहुत ऐसे नाम हैं जो हम आपके सामने रख सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह से फिल्मी ख़ानदान होने या कुनबा परस्ती और भाई भतीजावाद यानी कि नेपोटिज्म का बहुत बॉलीवुड स्टारों के पुत्रों और पुत्रियों को फ़ायदा मिला है और उनकी बदौलत वो फिल्मी दुनिया में स्थापित हुए। हाँ, यह है कि टैलेंट था तो चल गए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर टैलेंट का मामला नहीं होता तो कुमार गौरव आज सुपरस्टार होते। गलत बात है। ये सोचिए कि पहली फिल्म मिलना ही बहुत बड़ी बात है। क्या एक नए आदमी को पहली फिल्म इसी तरह से मिल जाती है? बहुत कलाकार ऐसे हैं, कभी उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़िए, जो बाहर से आए हैं, उनको किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहाँ तक अमिताभ बच्चन की बात है तो अमिताभ बच्चन भी, क्योंकि अमिताभ बच्चन के पारिवारिक रिश्ते अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी से बहुत अच्छे थे। तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन साहब के रिश्ते उनसे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे संबंध थे। इसका फ़ायदा भी अमिताभ बच्चन को मिला और यही वजह रही कि अमिताभ बच्चन को लीड रोल में ही हमेशा कास्ट किया गया। जी हाँ, उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी थी, उसमें भी हरिवंश राय बच्चन की वजह से उनको वो रोल मिला था। हालांकि महमूद का भी इसमें एक अच्छा किरदार था, लेकिन उनका भी जब पता लगा डायरेक्टर को, ख्वाजा महमूद अब्बास को, कि ये हरिवंश राय के बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं अमिताभ बच्चन, तो उन्होंने इस बात को काफ़ी गहनता से लिया, गहराई से लिया और अमिताभ बच्चन का काफ़ी ख्याल रखा। हालांकि उनकी उस दौरान मदद महमूद ने बहुत की थी और जब महमूद के मदद को अमिताभ बच्चन ने स्टार बनने के बाद नहीं माना तो महमूद ने नाराज़गी भी जाहिर की थी। ये भी आपको बता दें, सब यूट्यूब पर मौजूद है। तो आज हमने आपके सामने नेपोटिज्म के मामले में बॉलीवुड के चेहरे रखे हैं। अगली बार हम आपको राजनीति में नेपोटिज्म किस कदर हावी है ये भी बताएंगे कि सियासत में कैसे कद्दावर नेताओं ने अपने बच्चों को स्थापित किया है और एक आम कार्यकर्ता दरी बिछाने में, मशहूर कहावत है कि दरी बिछाने में ही नेताओं के आगे पीछे सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, उसको कोई टिकट विकट नहीं मिल पाता है, सारी उम्र यूँ ही गुजर जाती है। किसी की छोटी सी दुकान होती है वो चली जाती है, किसी का छोटा सा कारोबार होता है, जब वो उसको छोड़ करके सियासत करता है तो जाहिर सी बात है उसको नुकसान उठाना पड़ता है और टिकट नेताओं के बच्चों को दिया जाता है। ये एक मामला नहीं है, बहुत खानदान ऐसे हैं। तो बहरहाल इनके बारे में आपको फिर बताएंगे। मकसद बताने का यह है कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, जिसमें जितनी काबिलियत है उसको उसके हिसाब से रोल मिलना चाहिए। फिल्मी दुनिया की बात हो रही है, उसके हिसाब से रोल मिलना चाहिए, उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए और टैलेंट के बूते ही फिल्मी दुनिया में लोगों को स्थापित होना चाहिए, ना कि नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद या कुनबा परस्ती की बदौलत। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।